Hello guys, so in this particular video we are going to learn what is scaffold और scaffold से किस तरह के मेजर हजार्ड हम फेस करते हैं और उन्हें कैसे प्रिवेंट किया जाए। कंट्रोल मेजर्स क्या हैं जिसके थ्रू हम स्कैफोल्ड से होने वाले जो मेजर हजार्ड्स हैं उसको एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल रिस्क में कन्वर्ट कर सकें। अल्टीमेटली हम उसको एक्सेप्टेबल लेवल तक कंट्रोल कर पाए। तो पहला मेजर हजार्ड है फॉल फ्रॉम हाइट। सो फॉल फ्रॉम हाइट ये मेजरली क्यों होता है, इसका रीजन क्या होता है, पहले हम इस चीज को इन डेप्थ समझते हैं। मेन चीज क्या होती है, जब हम स्कैफोल्ड इरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही 6 फीट या 6 फीट से ऊपर की हाइट पर पहुंचते हैं तो वहां से हमें हाइट वर्क स्टार्ट हो जाता है। अब वहां पे जो भी स्कैफोल्ड के मटेरियल होंगे, लाइक ब्रेसिंग होगी, ट्यूब्स होंगे, कपलर्स होंगे, अगर कुछ भी गिरेगा तो कहीं ना कहीं हिट करेगा। वो जमीन पर गिरेगा तो उसका कहीं ना कहीं वेट जो होगा ग्रेविटी के अकॉर्डिंग उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा और वो एक्सट्रीम फोर्स के साथ नीचे गिरेगा तो किसी चीज को हर्ट कर सकता है, किसी इक्विपमेंट को डैमेज कर सकता है, किसी मशीन को डैमेज कर सकता है, किसी पर्सन को इंजर्ड कर सकता है। सो ये पर्टिकुलरली हजार्ड होता है हाइट से अगर कोई चीज नीचे गिरती है। तो हाइट से कोई चीज ना गिरे, पहले ये समझते हैं कि क्या क्या चीजें हाइट से गिर सकती हैं। तो स्कैफोल्ड के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, लाइक कपलर, ट्यूब्स, ब्रेसिंग्स और भी प्लेटफॉर्म हो सकता है और कोई टूल्स एंड टैकल्स हो सकता है, वो नीचे गिर सकता है। तो ये सारे पर्टिकुलर चीजें हैं जो नीचे गिर सकता है और इंसान भी ऊपर से नीचे गिर सकता है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पहला नंबर ये चेक करना है कि स्कैफोल्ड जो प्रॉपरली हमारी इरेक्ट की जा रही है तो उसकी सारे इक्विपमेंट प्रॉपरली प्लेस किए जा रहे हैं कि नहीं, कि लाइक उसमें प्रॉपर लैडर एक्सेस दिया गया है कि नहीं, लैडर प्रॉपर ऊपर टाइड है कि नहीं, ऊपर उसकी लेंथ प्रॉपर लेंथ छोड़ी जाती है 1 मीटर से 1.2 मीटर तक की एक्सेस हमें ज्यादा लैडर ऊपर छोड़नी पड़ती है, लगानी पड़ती है, जिससे क्या होता है कि कोई पर्सन आसानी से ऊपर चढ़ सकता है और लैडर के फिसलने का चांस नहीं रहता है और आदमी आसानी से पहुंच सकता है ऊपर। हमें कुछ ऐसे कंट्रोल मेजर्स वहां पे ऐसे सिस्टम इम्प्लीमेंट करने हैं जिससे हम लोगों को गिरने से बचाते हैं। प्लेटफॉर्म के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं। प्लेटफॉर्म के ऊपर हम गार्डरेल सिस्टम लगाते हैं और स्विंग बार लगाते हैं। स्विंग बार क्या करता है, जैसे ही पर्सन नीचे से इसका लैडर से ऊपर जाता है, लैडर से जब ऊपर पहुंचता है तो वो स्विंग बार को ओपन करके लैडर के स्कैफोल्ड के प्लेटफॉर्म के अंदर चला जाता है। जब प्लेटफॉर्म के अंदर चला जाता है तो हम क्या करते हैं, उस प्लेटफॉर्म के चारों तरफ गार्डरेल सिस्टम लगाते हैं। गार्डरेल में 3 चीजें आती हैं, टॉप रेल, मिड रेल और टो बोर्ड। टो बोर्ड जो होता है वो किसी भी इक्विपमेंट को नीचे गिरने से रोकता है। उसका जो 6 सेंटीमीटर ऊपर तक वो इरेक्ट किया जाता है। उसके बाद उससे लगभग 500 mm जो मिड रेल होती है उसकी हाइट होती है, उसके ऊपर 1200 या 900 से एबव जो होती है हमें टॉप रेल की हाइट देनी होती है। और कभी भी हमें सेफ्टी बेल्ट को हैंग करते हैं तो प्रॉपर हम कभी भी उसकी लेजर में नहीं कनेक्ट करते, हमेशा वर्टिकल में हम उसको कनेक्ट करते हैं। तो ये सारे कंट्रोल मेजर्स हो गए। अगर स्कैफोल्ड पे जब हम काम करते हैं उसमें क्या क्या कंट्रोल मेजर्स लिए जा सकते हैं। अगला मेजर हजार्ड है स्टक बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड। अगर कोई इक्विपमेंट, टूल्स, टैकल्स, नट बोल्ट कुछ भी ऊपर से नीचे गिरता है तो हम उससे कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं। तो उससे प्रिवेंशन के लिए लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के लिए हम हेलमेट पहनते हैं, बट हेलमेट उतना एज प्रैक्टिकेबल नहीं है कि वो उस चीज को रोक पाए। तो हम इसलिए पहले ही मैंने बताया कि हम वहां पे टो बोर्ड का यूज करते हैं जिससे कोई भी मटेरियल नीचे नहीं गिरता है। हमें ओवर स्टैकिंग भी नहीं करनी चाहिए जिससे कि हम टो बोर्ड की हाइट से ऊपर चले जाए कोई मटेरियल और वो मटेरियल नीचे गिर जाए। सो ये 2 चीजें मैंने बात करी, फॉल फ्रॉम हाइट और दूसरा स्टक बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फॉलिंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए टो बोर्ड लगाते हैं और अगर कोई पर्सन ऊपर से गिरता है तो उसके लिए हम गार्डरेल का यूज करते हैं। ठीक है। अगला मेजर हजार्ड है कोलिजन ऑफ व्हीकल्स।
in the scaffolding or any machinery that can be stuck from the scaffold. Okay, स्कैफोल्ड से कोई भी गाड़ी टकरा सकती है, कोई भी मशीन टकरा सकती है, क्रेन टकरा सकती है, क्रेन की बूम टकरा सकती है, कुछ भी ऐसा कुछ स्टक होता है, उस चीज को हमें कैसे प्रिवेंट करना है। देखो, पहला एक बेसिक हमें सेफ्टी में सिखाया जाता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो प्रॉपर एरिया को पहले मैनेज करते हैं, एरिया को बैरिकेड करते हैं, एरिया को प्रॉपरली विजिबल बनाते हैं कि यहाँ पे कोई काम चल रहा है। ऐसे नहीं कि हमने कहीं गया, कहीं गड्ढा खोद के छोड़ दिया तो जरूर कोई ना कोई गिरेगा, कहीं भी स्कैफोल्ड लगा के छोड़ दी तो ऊपर कोई भी मटेरियल गिर सकता है, कोई भी रास्ते से बगल से जाने वाला इंसान को कोई इंजरी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, एरिया को प्रॉपर बैरिकेड करना है और एक प्रॉपर ट्रैफिक रूल इम्प्लीमेंट करना है अपनी साइट पर। ये बहुत मैंडेटरी होता है। ट्रैफिक रूल मतलब कि गाड़ियां कहाँ से आ जाएंगी, फायर लेन कौन कौन सी होगी, फायर की व्हीकल्स अगर इमरजेंसी होती है, फायर हजार्ड, कुछ फायर एक्सीडेंट होता है तो फायर टेंडर्स वगैरह कैसे आएंगी और जाएंगी, ये सारे हम प्रॉपर रूल्स, ट्रैफिक रूल्स मेंटेन करते हैं साइट पे। ठीक है। और एक मेजर हजार्ड और कैटास्ट्रोफिक हजार्ड बोल सकते हो आप, या फिर स्पेशल हजार्ड बोल सकते हो, कोलैप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। अगर स्कैफोल्डिंग प्रॉपर इरेक्शन नहीं हुआ है, प्रॉपर स्कैफोल्डिंग सपोर्टेड नहीं है, मटेरियल लाइक सॉइल टेस्टिंग हुई है नहीं है, लाइक जो स्कैफोल्ड है वो किस जगह हम इरेक्ट कर रहे हैं, ये चीजें काफी ज्यादा मतलब मायने रखती हैं अगर हम स्कैफोल्ड इरेक्शन करते हैं। और स्कैफोल्ड की स्टेबिलिटी हमें एज अ सेफ्टी ऑफिसर इंश्योर करनी है। अगर प्रॉपर स्टेबल स्कैफोल्ड नहीं है तो हमें काम स्टॉप कराना है, प्रॉपर स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है और स्कैफोल्डिंग को मतलब मजबूती प्रदान करनी है कि हम अगर कोई भी उसके ऊपर काम करते हैं तो वो कोलैप्स ना हो, किसी भी वेदर कंडीशन में, इन्वायरमेंटल कंडीशन में, हाई विंड में वो कोलैप्स ना करे। और इसके साथ साथ स्कैफोल्ड के साथ एक मेजर खतरा ओवरहेड लाइंस का होता है कि अगर कोई पावर लाइन गई हुई है, ठीक है, तो वहां से हमें स्कैफोल्ड कितनी दूर लगाना है, तो मिनिमम 6 मीटर इज मिनिमम डिस्टेंस दैट विल बी that is required for the safety purpose। कोई भी ओवरहेड पावर लाइन, ये तो डिपेंड करता है कि ओवरहेड पावर लाइन का वोल्टेज लेवल क्या है। अगर वोल्टेज लेवल बहुत ज्यादा है तो डिस्टेंस को हमें और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो ये सारे मेजर हजार्ड्स होते हैं स्कैफोल्डिंग इरेक्शन में, स्कैफोल्डिंग के साथ हमें काम करने में। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और फर्दर वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कुछ वीडियो क्वालिटी में अभी इशू है, बहुत सारी चीज़ें हम एडिटिंग नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम लैक ऑफ you can say skills and some lack of equipment, gadgets। So yeah, but we will continue till the end. Thanks for watching.